Hello student, everybody good morning. Ready for study? Last time we discussed exercise 1.4 and what problem we discussed question number second, third and fourth. Only three question we discuss and you write the three question in the fair copy. Remaining question discussed in the class. Okay, and three question is very important, so we solve हमने इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है एंड आप इनको फेयर कॉपी में लिख लें. नेक्स्ट चैप्टर इज सेकंड चैप्टर इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. हियर एक्सपोनेंट एंड पावर इज सेम. write a number 3 and power 4. okay, so here power is 4 and 3 is base, so we know that. आपने ये पढ़ा होगा 7th क्लास में भी. तो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर सेकेंड, एक्सपोनेंट एंड पावर. एक्सपोनेंट्स, ओके, एंड call the power and exponent is same. okay, first we discuss exponent, what is the exponent, what is the power and what is the base. Here we write the 8 and 3 and 3 is top side, so it is the exponent and r, या तो हम इसको exponent कहेंगे 3 को या फिर power कहेंगे. okay, and right in the bottom side it is a base. तो नीचे जो है वो बेस है, ऊपर जो है वो एक्सपोनेंट या पावर है. ओके, इसको पढ़ा कैसे जाता है, जैसे हियर 4 इज पावर एंड 3 इज बेस, सो रीड 3 अराइज टू पावर 4 एंड पावर इज 2. Power is 2 of any number, so it is square, and power is 3 any number, it is a cube, so 2 is square and 3 is cube. And next 4 5 6 is the call the 4 arise to the power of 3 या 4 arise to the power of 10. इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं. ठीक है, जो भी पावर होगी वो बाद में बोली जाएगी, जो बेस होगा उसको पहले बोला जाएगा. तो 3 अराइज टू पावर 4, अगर हमने लिखा 5 10 5 पावर 4, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 10 अराइज टू पावर 5. ओके, तो हम इसको इस तरीके से बोलेंगे. नेक्स्ट, पावर भी दो तरह से होते हैं, एक इट इज पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर. अगर आपने लिखा 3 पावर 5, तो हियर इज नेगेटिव पावर. ओके, और अगर इस तरीके से लिखा हुआ है 3 पावर इज 10, मतलब 10 अराइज टू पावर 3 अराइज टू पावर 10, सो पावर इज 10, इट इज पावर ऑफ 3 एंड इट इज पावर ऑफ 3, बट इट इज a negative power, and it is a positive. So two types power are there. यहाँ पे दो तरह की पावर है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव. सो हमें क्या करना है, हमें जब भी सॉल्व करना है तो ऑलवेज टाइम पावर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे -5 पावर में है, -5 इज power, so negative power is here, and we write the 1/3 power is 5, means इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. ओके, 3 अराइज टू पावर 5, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया. मीन्स यूज फार्मूला, यहाँ पे हम दो फार्मूला यूज़ करेंगे. एक फार्मूला होगा x पावर इज -m एंड वी राइट दिस टाइप 1/1 x power is positive m. okay, and next in rational number power is negative. अगर रेशनल नंबर की पावर नेगेटिव में है
उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स अपोजिट लिख देते हैं, 2/3 पावर इज पॉजिटिव। सो नेगेटिव से हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया उसको, पावर इज पॉजिटिव। हियर यूज फार्मूला a/b पावर इज -m, so we write the b/a power is positive. Okay, here exponent is positive. So इन दो फार्मूले के यूज से हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, और इनको हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी लिखेंगे। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि वी यूज फार्मूला in exercise 2.1. first is x minus power is -m, so we write the 1/x power is m, and second formula is a/b power is -m, so we write b/a power is positive। माइनस से हमने उसको पॉजिटिव बना दिया, प्लस बना दिया। ओके, तो यहाँ पे हम ये दो फार्मूले यूज़ करें। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर -1 इज इन नेगेटिव, 1 इज नेगेटिव मीन्स -1 इज एंड पावर इज 27, सो आंसर इज, वी राइट द डायरेक्ट आंसर -1 बिकॉज पावर इज odd number. Okay, 27 is odd number, so -1 and power is odd number, so answer is -1. Okay, अगर odd number में पावर है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं। अगर -1 की पावर odd नंबर में है तो आंसर इज -1। फॉर एग्जाम्पल -1 power is 51, answer is -1 because 51 is odd number, 51 equal to odd number, 51 जो है वो क्या है, odd number है, तो odd number में जब भी होगी तो उसको माइनस बनाएगा। एंड पावर इज -1 इज even number, पावर इज even number, फॉर एग्जाम्पल -1 पावर इज 12, आंसर इज 1, आंसर इज पॉजिटिव। ओके, so in power is odd number, answer is negative, and power is even number, 12 is even number, so answer is positive। ओके, so हमें ये दो बातें भी याद रखनी है कि odd नंबर की पावर से नेगेटिव आएगा और even नंबर की पावर से पॉजिटिव 1 आएगा। आंसर इज 1 एंड -1, आंसर इज -1, पावर इज odd नंबर एंड आंसर इज 1, पावर इज even नंबर। नेक्स्ट, any integer power is 0, it means 2 power is 0 and 3 means power is 0 and 101 power is 0, so answer is always time 1, so next formula is x power 0 is equal to 1। okay, so in exercise 2.1 we use one power is one formula is x power m is 1/x power m, and a/b power is negative, so we convert in positive, b/a power is, and third formula is -1 power is even number, so 1 and -1 power is odd number, -1। okay, answer is -1, and last, power is any number is 0, answer is always time 1, so we use 5 formula in this exercise, so you write in fair copy। okay, 5 formula, heading in formula। okay, next, this time we discuss 2.1, but you solve the example 1, example 2, example 3 and example 4 and 5। okay,
अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, तो यू राइट इन द फेयर कॉपी. ओके, यू सॉल्व द एग्जाम्पल एंड राइट इन द फेयर कॉपी. ओके, this time we discuss exercise 2.1. first question is MCQ. Okay, first is the value of 2 by 5 power is -4 is, okay, exponent is -4, so we called minus 2 by 5 raised to power -4. okay, बट यू टोल्ड डायरेक्टली, मतलब कि समझाने के लिए मैं अभी डायरेक्ट बोलता हूँ, लेकिन नॉर्मली जो आपको बताया है उसी तरीके से आपको इसको बोलना है. ठीक है, आपको पहले बता दिया किस तरह से पढ़ा जाता है. तो टू बाई 5 पावर इज -4 एंड वैल्यू हियर 4 वैल्यू आर गिवन, बट हु इज वैल्यू इज राइट, कौन सी वैल्यू, विच वैल्यू इज राइट, इनमें से कौन सी वैल्यू राइट है. तो सॉल्व the question exercise 2.1 and question number 1 is MCQ, and MCQ का first part is here, value of 2 by 5 power is -4. okay, तो firstly we solve 2 by 5 power is -4. So we use the formula a upon b and negative power, so we convert the positive power b upon a and power is positive m. So we solve in positive power. So 5 by 2 we write the 5 by 2 and power is positive, convert in positive power and solve the 5 by 2 power by 4. So we write the 5 by 2 in 4 times, because you know it, power means number right in multiply, and which time number is given by exponent. जो नंबर एक्सपोनेंट में दिया है उस टाइम उतनी बार उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, किसको, बेस को. तो एक्सपोनेंट का मतलब ये होता है कि जो बेस है उसको हम पावर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करें. मीन्स स्क्वायर है तो 2 टाइम करेंगे, 2 बाई 3 टाइम करेंगे, तो यहाँ पर 4 टाइम करना है. 5 मल्टीप्लाई विथ 5, मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे से नीचे का. तो 5 मल्टीप्लाई विथ 5 25, 25 मल्टीप्लाई विथ 5 125, 125 मल्टीप्लाई विथ 5 625, एंड हियर 2 मल्टीप्लाई विथ 2 4, 4 मल्टीप्लाई विथ 2 8, 8 मल्टीप्लाई विथ 6. सो आंसर इज 625 by 16. So C option is right. So option C is correct. Okay. Next, one more question we discuss. Question number 2 MCQ. And second MCQ is here. The reciprocal of, मतलब रेसिप्रोकल फाइंड करना है किसका, दिस क्वेश्चन मीन्स ये क्वेश्चन दिया है, इसका जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल हमें इनमें से बताना है कि विच आंसर इज पॉसिबल. सो वी सॉल्व द फर्स्टली क्वेश्चन एंड आफ्टर फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ आंसर, मीन्स जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे. तो फर्स्ट वी सॉल्व द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज हियर. सेकंड क्वेश्चन इन MCQ, क्वेश्चन इज हियर, कैपिटल ब्रैकेट 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई 3 क्यूब. ओके, this is question, it is question and solve here. First solve the square. 1 is square is 1, 3 square is 9, minus 1 cube is 1 and 3 cube is 27. okay, and 3 cube is 27. Here we take the LCM because here denominator are not same, so LCM is 27. You find it, LCM is 27, and 9 divide the 27 3 time, and 3 multiply with 1 3 minus, and 27 divide the 27 1 time, 1 multiply with 1 1 multiply 27. So 2 by 27 multiply with 27,
and 27 cut by 27, so answer is 2. Okay, and here we find the reciprocal of 2. The question is the reciprocal of 2, because reciprocal of question and question answer is 2, so find the reciprocal of 2. Reciprocal of 2, क्योंकि 2 is answer, so we write the in opposite, means 2 by 1 मान सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 by 2, तो आंसर इज 1 by 2, so ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज 1 by 2, so ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग पावर ऑफ द रेशनल नंबर एज द रेशनल नंबर्स, मतलब पावर ऑफ द रेशनल नंबर एज द रेशनल नंबर. इस पावर ऑफ रेशनल नंबर जो हमें गिवन है, क्वेश्चन इज गिवन एंड वी सॉल्व इन रेशनल नंबर, हमें उसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन एक्सरसाइज 2.1, question number second and part, first part is -4 by 5 cube. Okay, so we solve the question. -4 by 5 cube, it means -4 by 5 write the 3 times, -4 by 5, -4 by 5 and -4 by 5 3 times and multiply. So here minus number multiply 3 times, 3 is odd number and answer is negative, so minus 4 multiply with 4 16, 16 multiply with 4 64, and 5 multiply with 5 25, 25 multiply with 5 125. So answer is -64 by 125. Okay, second question is homework and you do this question. My 1 power is 12. Okay, next express each of the following rational number in the power notation. हमें इन नंबर्स को पावर नोटेशन में राइट करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज होमवर्क एंड वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. ओके, so second question is -27 by 8 and write in the power notation. Okay, so question third and second question we solve -27 by 8. Okay, exercise 2.1. Here write in the power notation. So firstly we find the factor 27 3 9 फिर 3 53. Okay, so 27 write in 3 multiply 3. Okay, and 8 is 4 2 2 2, so 8 write and 2 multiply with 2. So नेगेटिव साइन आंसर जो है 27 का वो नेगेटिव में आ रहा है, तो हम जानते हैं जब ओड टाइम मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव का तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा. सो वी राइट द 27 इन नेगेटिव फॉर्म -3 multiply -3 multiply -3, because 3 multiply 3 9 9 multiply 3 27 and 3 time write the minus and answer is minus, because 3 is odd number and 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे अगर माइनस को तो माइनस में आंसर आएगा. एंड राइट द 8 2 multiply with 2 multiply. So here -3 by 2 write 3 time, so -3 by 2 write in 3 time. Okay, so last answer is -3 by 2 exponent is power is 3 cube. Okay, so it is exponential form of this question. एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, पावर नोटेशन में लिखना है. पावर नोटेशन मतलब वही
पावर में लिखना है तो हमने इसको एक्सपोनेंट में लिख दिया, पावर में लिख दिया। तो रिमेनिंग क्वेश्चन यू सॉल्व, ओके, यू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन 9/25, so 9 3 into 3 and 64 2 in 6 time and convert 25 in 25 square and 3 square and उस तरीके से हम उसका पावर नोटेशन कंप्लीट करेंगे। ओके, सॉल्व करते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन को हम एक बार, जिस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन इज हियर, थर्ड क्वेश्चन इज हियर 9/25 मल्टीप्लाई 64/25। ओके, तो फर्स्टली we factor is 9 3 into 3 and 5 into 5 5 into 5 25 and 64 2 in 6 time। okay, so here 2 in 6 time, here power is 3 square, write the 3 square and 5 square and 2 in, write in square form. So we write 2 square and 2 square and 5 in square. Here we write 3 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and 5 multiply 5 whole square, because इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आप है ना जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि अगर पावर अगर सेम है, ओके, पावर इज सेम, और अगर हमें उसको सॉल्व करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई में लिख कर पावर को 1 टाइम लिख सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम एम पावर मान लें दोनों पे, तो हम उस पावर को, अगर आपको नजर एक बार देख, एम पावर इज एन एम पावर ऑफ बी है तो ए बी पावर इज एम, तो हम उसको एक बार लगा सकते हैं और सारों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई दी। तो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो 3 पावर इज 2 and 2 power is 2, 2 power is 2, 2 power is 2 and 5 power is 2 and 5 power is 2. So 3 2 2 2 and 5 multiply with 5. Okay, so 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5 is 5, and all the numbers in bracket and power is 2, because 2 power is all the number. So here 3 multiply with 2 6, 6 multiply with 2 12, 12 multiply with 2 24 and 5 multiply with 5 25. So answer is 24/25. Okay, it is a power notation. Okay, so you solve the next question, and question number 4th is very easy. You solve the question, and question number 5th is very easy. You remove the decimal 49/100. Okay, so you write in this form here for 0.49. So 0.49/1 and remove the 0 and 49/100. So you write in notation form, exponential form, power form. So इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, लास्ट लास्ट क्वेश्चन दिस टाइम वी डिस्कस, एंड 5th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो। ओके, कन्वर्ट नेगेटिव एक्सपोनेंट टू पॉजिटिव एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग। ओके, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है, वेरी इजी क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन वी सॉल्व एंड रिमेनिंग क्वेश्चन इन होमवर्क। First question is 4/5 power in -5. So here question number 4, solve. First part is
4/5 पावर इज -5. ओके, तो सॉल्व. तो 4/5 पावर इज -5 और यूज द फार्मूला a/b पावर इज -m. सो b/a पावर इज पॉजिटिव. ओके, नेगेटिव को हम पॉजिटिव बना सकते हैं, पावर इज पॉजिटिव. सो इसी तरीके से हम इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर हमारी पॉजिटिव बन जाएगी और हमें पॉजिटिव पावर में लिखना है. ओके ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे. आप अपना होमवर्क करते रहें. ओके, होमवर्क करते रहें, फेवर करते रहें. कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम आपसे बात करेंगे. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.